कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ बोलने की कला नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। आपने कभी सोचा है, कुछ लोग एक ही बात को बोलते हैं लेकिन सामने वाला उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और कोई दूसरा वही बात कहता है तो लोग उसको फॉलो भी करते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। असल में फ़र्क होता है ये कैसे बोला गया, ना कि सिर्फ क्या बोला गया। इसलिए आज हम बात करेंगे 5 ऐसी कम्युनिकेशन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जो आपकी बातों पे नहीं बल्कि ध्यान दिया जाएगा। नंबर 1, मिरर ट्रिक। पहली और सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन ट्रिक, मिरर टेक्निक। अब ज़रा सोचो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी से पहली बार मिलते हैं लेकिन कुछ ही मिनटों में ऐसा फील होने लगता है कि यार ये तो अपना सा लग रहा है। वो कनेक्शन अचानक से बनने लगता है और आप खुद सोचने लगते हैं, ऐसा क्या खास हुआ कि बात इतनी स्मूथली फ्लो करने लग पड़ी। असल में वो सामने वाला इंसान शायद कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस या बोलने का स्टाइल थोड़ा बहुत मैच कर रहा था। इसे कहते हैं मिरर टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की नकल करो, कि वो हाथ हिलाए तो आप भी हाथ हिलाओ, या अगर वो कफ करे आप भी वही करो। बिल्कुल भी नहीं, वो तो फेक लगेगा ना। वो लोग बहुत जल्दी फील कर लेते हैं कि आप उन्हें कॉपी कर रहे हैं। मेरा टेक्निक सेटल होनी चाहिए, इतनी सॉफ्ट कि सामने वाला खुद भी नोटिस ना कर सके, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगे, हाँ यार ये तो बंदा मेरे जैसा ही है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। एक्सप्लेशन के लिए, अगर कोई काफ़ी कामली बात कर रहा है, धीरे धीरे, कंफर्ट में वे, तो आप भी वैसे ही बात करो। अगर वो थोड़ा सा इनफॉर्मल है, रिलैक्स होकर बैठा है, तो आप भी थोड़ा सा कैजुअल हो सकते हो, ऑब्वियसली विद इन लिमिट्स। इससे उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल जाएगा कि आप उसके वेव लेंथ पे हो। और वही सबसे बड़ा पॉइंट होता है किसी भी डीप कन्वर्सेशन में, क्योंकि ट्रस्ट लॉजिक से नहीं बनता, वो फील से आता है। और ये जो फील है ना, ये मेरे टेक्निक के ज़रिए पैदा किया जाता है। वे नेगोशिएटर से लेके टॉप लेवल सीईओज तक इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे सामने वाला साइकोलॉजिकली कंफर्ट शो फील करता है और बात ओपन होके करता है। लेकिन ध्यान रखना, ओवरडो नहीं करना, वरना सामने वाले को लगेगा कि आप तो फेक हो, और सारा का सारा सिस्टम वही टूट जाएगा। एक बार ये नेचुरल तरीके से आ गए तो आप किसी से भी, चाहे वो क्लाइंट हो, स्ट्रेंजर हो, या कोई अथॉरिटी फिगर हो, उसके साथ एक ऐसा इनविजिबल कनेक्शन बना सकते हो जो आपके वर्ड्स को ऑटोमेटिकली ज़्यादा पावरफुल बना देता है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाली टेक्निक्स और भी ज़्यादा डीप और पावरफुल है। नंबर 2, पॉवर्टी ऑफ पोजिंग। दूसरा पॉइंट, वो ये काफ़ी अंडररेटेड है, पावर ऑफ पोजिंग। अब ज़रा सोचो, आपने किसी ऐसे इंसान को बोलते सुना है जो बिना रुके, बिना सांस लिए सिर्फ बोलता जा रहा है, एक ही फ्लो में, सेम टोन में, बिना किसी पोज के। क्या आप ऐसे इंसान की बातों के ध्यान में सुनते हो? ज़्यादातर लोग तो मेंटली डिस्कनेक्ट कर लेते हैं इन बातों को, क्योंकि बिना पोज के स्पीच सिर्फ नॉइस बन जाती है। लेकिन वहीं अगर कोई इंसान थोड़ी थोड़ी देर में बोलते हुए चुप चुप करके बोलता है, पोज लेता है बातों में, तो आप ऑटोमेटिकली इसकी बातों पे ध्यान देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग साइलेंस को सीरियस लेता है। जब किसी कन्वर्सेशन के बीच में एक छोटी सी खामोशी आती है तो सुनने वाला थोड़ा अलर्ट हो जाता है, वो एक्सेप्ट करता है कि अब कुछ इम्पोर्टेंट बोला जाएगा, और वहीं पे इम्पैक्ट बनता है। एक पोज आपकी बात सिर्फ क्लियर नहीं करता बल्कि उसे पावरफुल भी बनाता है। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कम्युनिकेशन में पावर चाहिए तो साइलेंस को समझो। नोटिस किया आपने कभी उस पोज ने उस सेंटेंस को कितना डीप और मीनिंगफुल बना दिया? वो एक सेकंड की चुप्पी आपकी बातों में वेट डाल देती है, और यही पोज आपके शब्दों को, आपके इमोशंस को और आपकी प्रेजेंस को और ज़्यादा असरदार बना देता है। इनफैक्ट कुछ सबसे बड़े पब्लिक स्पीकर्स जैसे बराक ओबामा, स्टीव जॉब्स, वो लोग पोस्ट का इतना अच्छा यूज़ करते हैं
कि ऑडियंस सिर्फ उन्हें सुनती ही नहीं होती, वो फील भी कर रही होती है उनको। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स अ फुल ऑफ मीनिंग्स। लेकिन हाँ, पोज का मतलब ये नहीं है कि ऑकवर्डली सिर्फ चुप हो जाओ। आपको जानना है कब पोज लेना है और कहाँ पोज इम्पैक्टफुल होगा। आपका टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज और पोज, ये तीनों मिलकर एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं जो बिना जोर से बोले भी लोग को साइलेंट कर देता है। और ये सिर्फ स्पीच में नहीं, नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी उतना ही पावरफुल होता है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, ट्राई करना अपनी बातों के बीच में छोटे छोटे पॉज लेने का। देखना सामने वाला सिर्फ आपकी बात ही नहीं सुनेगा बल्कि याद भी रखेगा। और ये तो सिर्फ दूसरी टेक्निक है, अभी तो और भी टेक्निक्स बाकी हैं जो आपकी बातों की कम्युनिकेशंस को काफ़ी ऊपर ले जाएंगे। नंबर 3, एक्टिव लिसनिंग। तीसरा पॉइंट और शायद सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड, एक्टिव लिसनिंग। देखो, ज़्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप कुछ बोल रहे हो, लेकिन उनका दिमाग चल रहा होता है अब मैं क्या बोलूँ, कैसे जवाब दूँ, अगला पॉइंट क्या होगा। मतलब सुनने की एक्टिंग चल रही है लेकिन ध्यान कहीं और है। अब सोचो, अगर कोई आपकी बात के बीच में बार बार मोबाइल देखे, इधर उधर देखे या ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ बैठे, तो आपको कैसा फील होगा। ऑब्वियसली लगेगा कि आपकी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है। और वहीं कोई सामने बैठा हो, आपकी आंखों में आंखें डाल के सुन रहा हो, बीच बीच में हाँ राइट ऐसे जवाब दे रहा हो, तो आपके अंदर से एक फीलिंग आती है, हाँ यार ये मेरी बातों को सीरियसली ले रहा है, इसको सच में फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। यही होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चुप बैठ जाओ, बल्कि ये है कि आप पूरा अटेंशन दो सामने वाले को, ये फील कराने पे कि वो जो भी बोल रहा है वो मेरे लिए मैटर करता है। और इसका सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जब आप किसी की बात को इम्पोर्टेंस देते हो, वो भी नेचुरली आपकी बात को ज़्यादा अटेंशन से सुनता है, क्योंकि रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। ये एक साइकोलॉजिकल मिरर की तरह काम करता है। जैसी एनर्जी आप सामने वाले को दोगे, वही एनर्जी वापस आएगी। और सुनने का तरीका बिल्कुल एक्सप्रेशन से नहीं, आपके सवालों से भी पता चलता है। अगर आप उसकी बातों में जेन्युइनली रिएक्ट करते हो सीरियसली, फिर क्या हो गया, या तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो सामने वाला और ज़्यादा खुल के बात करता है। वो फील करता है कि उसे जज नहीं किया जा रहा बल्कि समझा जा रहा है। और यही वो मोमेंट्स होते हैं जब रियल कनेक्शंस बनने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो आपकी दोस्ती हो, कोई रिलेशनशिप्स हो, या फिर कोई प्रोफेशनल शेयरिंग हो। एक्टिव लिसनिंग से आप सामने वाले का ट्रस्ट जीत सकते हो बिना ज़्यादा बोले भी। ये एक साइलेंट सुपर पावर है जो बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग यूज़ कर पाते हैं। अगर आप इस स्किल को डेवलप करते हो तो कम्युनिकेशन सिर्फ एक बातचीत नहीं रहेगी, वो एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। और यही वो चीज़ है जो आपको नॉर्मल इंसान से अलग करती है। सो अगली बार जब भी आपसे कोई बात कर रहा हो, तो सिर्फ सुनो नहीं, उसको दिखाओ, पूरे एक्टिवली उसको दिखाओ कि मैं उनको पूरी तरह से सुन रहा हूँ अच्छे से। अभी तो और भी बड़े हैं, इमोशनल लेबलिंग, ये फोर्थ टेक्निक है और ये माइंड ब्लोइंग पावरफुल है। इमोशनल लेबलिंग, आप इमेजिन करो कि आप किससे बात कर रहे हो और सामने वाला क्लियरली परेशान लग रहा है लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा, बस चुप है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा बिहेव कर रहा है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप इग्नोर कर दो या आप कामली हो। लगता है कि आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, ठीक है, बस इतना ही कहना है। सामने वाले के अंदर जो इमोशंस चल रहे होते हैं वो अचानक से वैलिड फील करने लगते हैं। वो सोचता है, अरे इस इंसान ने मेरी फीलिंग्स को बिना मेरे बोले ही समझ लिया। और वहीं से शुरू होती है जेन्युइन कनेक्शन। इमोशनल लेबलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी जगह सोचो या असम्पशन मारो, बल्कि सॉफ्टली रिस्पेक्टफुली उसके इमोशंस को नाम दो, जिससे वो खुद भी अपने अंदर चल रही फीलिंग्स को एक्नॉलेज कर सके। एग्जाम्पल के लिए,
आप थोड़े ओवरवेल्ड लग रहे हो, सब कुछ ठीक है ना? शायद ये सिचुएशन आपको थोड़ा सा एंशियस कर रही है, लगता है ये बात आपको परेशान कर रही है। अब देखो, ये लाइंस छोटी हैं, सिंपल हैं, लेकिन इनका इमोशनली इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं कि उन्हें से सुना ना जाए, समझा भी जाए। लोग अटेंशन चाहते हैं, और जब आप उनके इमोशंस को समझते हो तो ट्रस्ट बिल्ड होता है इंस्टेंटली। और ये मैं कैजुअली नहीं कह रहा, ये टेक्निक एफबीआई के ट्रेन होस्टेज नेगोशिएटर्स भी यूज़ करते हैं। वो सामने वाले के इमोशंस को लेबल करके उसके डिमांड्स वो इनको तोड़ देते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि जब इंसान फील करता है कि मुझे कोई समझ रहा है, तो वो नेचुरली सॉफ्ट हो जाते हैं, ओपननेस आती है और रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये टेक्निक बिजनेस में भी काम आती है, रिलेशनशिप में और डेली कन्वर्सेशन में भी। लेकिन याद रखना, इमोशनल लेवलिंग का मतलब सिंपथी नहीं होती, ये एम्पथी है। सिंपथी बोलती है मुझे दुख है तुम्हारे लिए, एम्पथी बोलती है मैं समझता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। और यही फ़र्क इमोशनल डेप्थ लाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई अपसेट लगे या थोड़ा भी इमोशनली डिस्टर्ब लगे, इग्नोर मत करना, थोड़ा ऑब्जर्व करो और सॉफ्टली उस फीलिंग को शब्द दो। क्योंकि लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि उन्हें किसी ने कुछ फील कराया है।